गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिस अध्याय का नाम है लोकतंत्र क्या, यानी कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। सेकंड है हमारे पास लोकतंत्र क्यों, कि हम लोकतंत्र को ही क्यों चाहते हैं। शासन जो प्रणालियां हैं वो तो अनेक प्रकार की हैं, फिर हमें लोकतंत्र ही क्यों पसंद है। तो सबसे पहले इस पाठ में हम जानेंगे लोकतंत्र कहते किसे हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि हम लोकतंत्र को अपनाते क्यों हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की, और हम बहुत सरल परिभाषा से इस पाठ की शुरुआत करेंगे और उसके बाद में लोकतंत्र की जो व्यवहारिकता है उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। और हमारा जो उद्देश्य है वो सरकार लोकतांत्रिक होगी उसको हम कैसे मानेंगे, उनकी न्यूनतम जो विशेषता है उसके ऊपर जो है बात करेंगे। तो दुनिया के अंदर जो एट प्रेजेंट में जो समकालीन जो हमारी दुनिया है उसके अंतर्गत हम लोकतंत्र को ही क्यों सबसे बेटर मानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। अब लोकतंत्र होता क्या है, अगर इसके ऊपर हम चर्चा करें तो हमारे पास एक छोटी सी परिभाषा आती है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी कि जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। इस परिभाषा से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं उसको लोकतंत्र कहा जाता है। और इसी आधार के ऊपर हम दो प्रकार की सरकारें लेकर के चलते हैं। फर्स्ट लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी क्या होती है, गैर लोकतांत्रिक। अब बात आ जाती है परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या कारण है कि हमें किसी भी शब्द की परिभाषा गढ़नी पड़ती है। तो आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा है और उसकी अपनी टीचर लिंग दो, उसकी एक टीचर है लिंग दो, वो उससे वार्तालाप करती है। मेरी एक छात्रा है, वो अपनी शिक्षिका लिंग दो से इस बारे में वार्तालाप करती है और धीरे धीरे मैरी के साथ साथ उसके कक्षा की और भी छात्र और छात्राएं इस चर्चा में क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। तो आइए सबसे पहले जो मेधावी छात्रा है मैरी की आपत्ति के ऊपर हम यहाँ गौर करते हैं कि वो लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसको एक तरीके को पसंद नहीं करती है और वो कुछ बुनियादी सवाल जो है पूछती है, और उसकी जो अध्यापिका है लिंग दो वो उसके सवालों का क्या देती है, जवाब देती है। उसका पहला सवाल है, यहाँ देखिए आप, मैरी का। वो कहती है कि मैडम मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगता है कि पहले लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में चर्चा करना, यानी कि जो पहला पाठ था समकालीन विश्व में लोकतंत्र, उसके अंदर हमने लोकतंत्र की चर्चाएं की, लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में जाना, और अब आकर के हम जो है वो लोकतंत्र का जो है मतलब जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसने कहा कि पहले पाठ में हमने लोकतंत्र के बारे में जानना शुरू किया, कि उसकी व्यवस्था के बारे में हमने जाना, और अब आकर के हम लोकतंत्र की परिभाषा को जान रहे हैं। तो हम गलत कर रहे हैं। हमें पहले पाठ की जगह तो दूसरे पाठ को पढ़ना चाहिए था और दूसरे की जगह किसको पढ़ना चाहिए था, पहले को। अब मैडम लिंगदो उसको समझाती है और उसको बताती है कि तुम्हारी जो बात है वो सही है, आपकी बात क्या है, सही है, और सामान्य जीवन में भी क्या हम ऐसा ही करते हैं। उसने कहा कि आप सामान्य जीवन में अपने घर में रहते हो तो क्या आप इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। तो वो उसे एग्जाम्पल देती है, कि मान लो बरसात है, कलम है, या प्रेम है, या कोई और शब्द का प्रयोग करने से पहले क्या आप उसकी परिभाषा को जानते हैं। क्या आपने कभी कलम शब्द का उपयोग किया, या माता शब्द का उपयोग किया, पिता शब्द का उपयोग किया, नाना, दादी, कार, बस। तो क्या आप उन शब्दों का प्रयोग करने से पहले ही उनकी परिभाषा जानती थी। तो उसने कहा, मैडम ने उसको बताया कि किसी भी शब्द की परिभाषा हम तभी जान सकते हैं जब हम उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसलिए हमने पहले पाठ के अंदर लोकतंत्र का क्या किया, उपयोग किया। उपयोग करने के बाद ही हम किसी चीज के अर्थ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद में फिर मैरी ने दोबारा फिर सवाल कर दिया कि फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें, जब हमें
उसकी परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी शब्द के लिए, उसके अर्थ के लिए? तो उसने कहा, मैडम ने उसको जवाब दिया कि जैसे कि अभी हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया बरसात। अब मान लीजिए कहीं पर तो हो रही है बूंदाबांदी और कहीं पर बादल फट गया, क्या दोनों ही अर्थों में हम बरसात का इस्तेमाल करेंगे? जहां पर बादल फट गया है तो क्या वहां हम बरसात शब्द का इस्तेमाल करेंगे? तो कभी नहीं हो सकता। वहां बादल फटने का मतलब क्या है? बादल का फट जाना, इतनी भयंकर बारिश होना। तो उसके लिए हम खाली बरसात का इस्तेमाल तो हम कहां करते हैं? जहां बूंदाबांदी हो रही है, और जहां बहुत अधिक बूंदाबांदी हो रही है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मूसलाधार। उसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मूसलाधार जो है क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। इसलिए उसने कहा किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए उसके अर्थ को और उसकी परिभाषा को जानना हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम यहाँ लोकतंत्र के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हमें किसकी परिभाषा जाननी होगी? लोकतंत्र की। उसके बाद में एक दूसरा विद्यार्थी आ जाता है रेबियांग, वो भी इस चर्चा के अंदर शामिल हो जाता है। उसने कहा जी अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दे दी थी कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो फिर हमें दूसरी परिभाषा की जरूरत क्यों महसूस होती है? जब एक अर्थ हमारे पास लोकतंत्र का आ गया तो फिर दूसरी परिभाषा गढ़ने की या और परिभाषा की चर्चा करने की हमें क्या जरूरत है? फिर मैडम लिंगडो जो है उसके सवाल का जवाब देती है। वो कहती है कि आपको ये जो परिभाषा है वो दिखने में सुंदर लगती है, पढ़ने में सुंदर लगती है, याद करने में सुंदर लगती है, लेकिन ये परिभाषा लोकतंत्र के पूर्ण अर्थ को क्या नहीं करती है? स्पष्ट नहीं कर सकती है। और केवल एक ही परिभाषा से हम किसी भी शब्द के अर्थ को पूर्णतः क्या कर ले, मान ले, ये भी सही नहीं है। क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने अगर कोई बात कह दी है वो बिल्कुल सही कही होगी, इसके ऊपर भी हम क्या नहीं कर सकते हैं? मान नहीं सकते हैं। इसलिए हमें एक वो परिभाषा चाहिए जिसके अंदर उस शब्द के सारे अर्थ शामिल हो जाए, वो उसके मूल भाव को भी क्या करे? प्रकट करने के साथ साथ उसकी विशेषताओं को भी क्या कर दे? अपने में शामिल कर ले। उसके बाद में एक छात्र और आता है योलांदा, वो भी शामिल हो जाता है। वो कहती है इसमें कि फिर मैडम जी हमें परिभाषा तलाशने की क्या जरूरत है? वो कहती है कि जो लोकतंत्र है उसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया। और डेमोस का अर्थ होता है जनता या लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। उसने कहा जी लोकतंत्र के जो शब्द है उसके ही अर्थ से हमें पता लग गया कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, तो उससे एक परिभाषा निकल आएगी कि जनता का शासन। तो फिर हमें इसकी विस्तृत परिभाषा की क्या जरूरत पड़ती है? तो उसके बाद में मैडम जो है उसके सवाल का भी आंसर देती है। उसने कहा जिस प्रकार आपने डेमोस और क्रेटिया का अर्थ बताया, ये तो केवल इनके मूल अर्थ हैं। क्या है? इन शब्दों के मूल अर्थ हैं। लेकिन जो शब्दों के जो मूल अर्थ होते हैं वो समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। और समय के साथ साथ मूल अर्थों में क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। और वो उनको एग्जाम्पल देती है कि कंप्यूटिंग शब्द आया था जिसका अर्थ होता है गणना करना। और शुरुआत में जो कंप्यूटर आए थे वो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होते थे? गणना करने के लिए। इसलिए उनको क्या बोला गया? कंप्यूटर बोला गया। क्या बोला गया? कंप्यूटर। एक एग्जाम्पल देके वो उनको समझाती है कि कैसे हमें एक शब्द का जो अर्थ है वो समय बदलने के साथ उसमें क्या आ जाता है? बदलाव। जो शुरुआत में जो कंप्यूटिंग जो शब्द आया था वो गणना करने के लिए आया था, उससे जो यंत्र बना था उस गणना करने के लिए उसको क्या बोला गया था? कंप्यूटर बोला गया था। लेकिन क्या आज हम कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल गणना करने में ही करते हैं? क्या और कोई काम नहीं करते हम कंप्यूटर से? आप देखिए अब हम कंप्यूटर से क्या काम करते हैं। संगीत हम किससे तैयार करते हैं? कंप्यूटर से। पोस्टर हम किससे तैयार करते हैं? कंप्यूटर से। पढ़ने का काम हम किससे लेते हैं? कंप्यूटर से। लिखने का काम हम किससे लेते हैं? कंप्यूटर से। फिल्म देखने का काम हम किससे लेते हैं? कंप्यूटर से। तो अब आप ये बताइए क्या कंप्यूटर का अब भी हम वही अर्थ लेंगे कि गणना करना होता है? तो उसने कहा जो डेमोक्रेसी जो शब्द आया है डेमोस और क्रेटिया से, ये उसका मूल स्वरूप है।
उसके मूल शब्द का अर्थ है, लेकिन समय के साथ साथ बहुत से ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनके अर्थ में क्या आ जाता है, परिवर्तन, जैसे कि कंप्यूटर में आ गया है। अब हम कंप्यूटर को केवल क्या नहीं कह सकते, गणना करने वाला ही नहीं कह सकते, क्योंकि हालांकि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है, सहगणक होता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, सहगणक कहते हैं कि गणना करने वाला। तो क्या केवल मात्र आज हम कंप्यूटर से गणना ही करते हैं? तो अब कंप्यूटर का जो अर्थ है वो क्या हो गया है, बदल गया है। तो इसलिए उसने कहा कि लोकतंत्र को जो है डेमोक्रेसी के शब्द से ही हम क्या नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैरी जो है, जब ये सारे वार्तालाप होते हैं तो फिर मैरी कहती है कि मैडम जी, फिर तो आपके कहने का मतलब ये है कि किसी भी विषय के ऊपर खुद सोचने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी हम शॉर्टकट तरीका नहीं अपना सकते हैं किसी भी चीज के लिए। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें जो है अर्थ पर क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, और फिर जो हम इसकी परिभाषा को क्या करेंगे, गढ़ेंगे। फिर मैडम उनको कहती कि बिल्कुल राइट कह रहे हो बेटा आप, इसलिए आओ अब हम इस काम के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं, एक सरल परिभाषा लेते हैं, यानी कि एक सरल परिभाषा यहां। तो आइए चर्चा करते हैं फिर से और गौर करते हैं कि खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली जो सरकार है उसके बीच की समानता और असमानताओं से जुड़ेगा उसका, कि जो सरकारें एक दूसरे से समान होगी वो बराबर हो जाएंगी, जो एक दूसरे से अलग होंगी तो वो दूसरी प्रवृत्ति की हो जाएंगी। तो सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान करने के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना है कि लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसलिए एक हम सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करते हैं। वो क्या है कि लोकतंत्र जो है शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। एक छोटी सी परिभाषा आ गई हमारे पास कि लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जहां पर शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोगों के द्वारा। अब ये शुरुआत हम कर रहे हैं। इस परिभाषा को अगर स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें अंतर करने के लिए हम उपयोग करते हैं। अर्थात जिन देशों के अंदर सरकार का चुनाव जनता करती है वो लोकतांत्रिक सरकार है, और जहां जनता सरकार का चुनाव नहीं करती है वो गैर लोकतांत्रिक है। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? गैर लोकतांत्रिक। जैसे कि हमने पीछे के जो पाठ है उसके अंदर म्यांमार के बारे में अध्ययन किया, सैन्य तानाशाही थी वहां, किस प्रकार जो है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तानाशाही हासिल की। इसी प्रकार हमने चिल्ले के बारे में पढ़ा, तो वहां पर जो फैसले ले रही थी सरकार है उसके अंदर जनता की कोई भी भागीदारी नहीं थी, जबकि जो लोग हैं वो राज परिवार से चुन करके आ रहे थे। लेकिन ये जो सरल परिभाषा है ये पूर्ण नहीं है। इससे हमें ये तो समझ आ जाता है कि लोकतंत्र का मतलब है वो लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग अगर हमने बिना सोचे समझे कर दिया तो फिर हम उन सरकारों को भी लोकतांत्रिक कहेंगे जिनका चुनाव तो किया जाता है, जिनका क्या होता है? चुनाव होता है, जो चुनाव करवाती है। तो अध्याय 3 के अंदर हम समकालीन दुनिया के अंदर हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, वो अपने आप को हमेशा क्या कहती कि हम तो लोकतांत्रिक हैं। सरकारें कभी भी अपने आप को क्या नहीं कहती? गैर लोकतांत्रिक नहीं कहती। वो जो है लोकतंत्र का दिखावा करती है। तो इसलिए हमें असली जो लोकतंत्र है और जो दिखावटी जो लोकतंत्र है उसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा? फर्क करना पड़ेगा, और तभी हम जान पाएंगे कि लोकतंत्र क्या है। इसलिए जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी पूर्वक क्या करेंगे? समझेंगे, और लोकतांत्रिक सरकार की दूसरी विशेषताओं के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे, तभी हम लोकतंत्र के अर्थ को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और यहां अब हमारा एक नया पॉइंट आ जाता है, लोकतंत्र की विशेषताएं, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।